नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा और संस्कार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं चंदन कुमार और आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें आपका विषय हिंदी है, वहां से आपको सर्वनाम से संबंधित एक दो प्रश्न देखने को जरूर ही मिलेंगे। तो चलिए आज सभी प्रश्नों को हम लोग बारीकी से अच्छे से विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वनाम आप जानते हैं कि बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है ना। और इससे क्या होता है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, बार बार एक ही चीज़। जैसे गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, तो इस प्रकार अगर हम लोग लिखते थे बचपन में तो गाय एक पालतू जानवर है, उसके जगह पर फिर गाय बार बार गाय लिखना जरूरी नहीं, वहाँ पर उसके लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, यही तो संज्ञा है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। कुल 20 प्रश्न हैं, कोशिश कीजिए 20 में 20 सही करने का, ठीक है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? प्रश्नवाचक कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए में है कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिसका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम लोग कौन, क्या, किसने की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है ना। तो यही क्या है, सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आप जानते हैं कि संज्ञा के 6 भेद होते हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। अगर हिंदी में हम लोग सर्वनाम की कुल शब्दों की बात करें तो मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होते हैं, जिसमें से मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब, है ना। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जैसे ही बात करेंगे तो मैं से बना है मुझे, तू से बनेगा तुझे, यानी मैं और तू जैसे ही बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक 3 होते हैं, प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें से तीनों सही उत्तर हो जाएगा, है ना। मुझे किस प्रकार के सर्वनाम हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसमें से आपको बताना है उत्तम पुरुष जैसे ही बात करेंगे हम लोग मैं की, है ना। मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ, मैं उत्तम पुरुष। तुम क्या है? मध्यम पुरुष। और वह क्या है? अन्य पुरुष। यानी मैं, ठीक, तुम और वह। आप अच्छे से समझिए, ये वह मतलब हम तीसरे लोगों की बात करते हैं, है ना। तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। तुम मतलब मैं आपका बात कर रहा हूँ, आप है मध्यम पुरुष और मैं मतलब उत्तम पुरुष। तो मैं से बना है मुझे, तो मुझे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। बहुत बढ़िया। विकल्प ए। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इसमें से उन्होंने। तो आपको अभी तो पता चल गया होगा, है ना। उत्तम पुरुष बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? जहाँ पर जो सो मिलेंगे वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जो आएगा सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। यहाँ पर जो और सो जहाँ पर देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। कौन से? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। किसी से, किन्हीं से, किन्हीं से, किन से। बताइए ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका उत्तर? आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। हाँ, तो किन्हीं से, किन्हीं से। बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। आपको बताना है। तो सर्वनाम के भेद आप जानते हैं 6 होते हैं, है ना। जिसमें से निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होते हैं। गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होते हैं, बाकी सभी सर्वनाम के भेद हैं। चलिए, यह मकान मेरे भाई का है रेखांकित पद है। यह मकान संज्ञा
संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ये संकेत कर रहा है। ये जो घर आप देख रहे हैं, है ना, कौन सा घर, ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये घर किसका है, तो मेरे भाई का है, संकेत कर रहा है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। बहुत बढ़िया। इस तरह घर है, ये दिखा रहे हैं कि ये घर जो है मेरे किनके है, भाई का है। ठीक है, मेरे भाई का है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये संकेत कर रहा है कौन, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये घर किनका है, मेरे भाई का है, संकेतवाचक। चलिए आगे बात करते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। हम जो है क्या हो जाएगा, बताइए, हम क्या हो जाएगा, मैं, तू, जो, सो, यह, वह, कौन, क्या। अब क्या होगा बताइए। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित में हम क्या है, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। तो हम जैसे ही बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक होगा कि निजवाचक, जल्दी बताइए आप, बताइए। तो आप कहेंगे हम ताजमहल देखने जाएंगे, और हम क्या हो जाएगा, हाँ बताइए, ठीक है, हम हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं से बना है हम, है ना। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आप भला तो जग भला सर्वनाम है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। आप भला तो जग भला, तो रेखांकित शब्द कौन सा है, आप है। तो आप बताइए कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। आप, बहुत बढ़िया। फिर है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मेरे जो वस्त्र गंदे होते हैं मैं अपने आप कर लेता हूँ। अपने आप मतलब स्वयं। आप बताइए कौन सा सर्वनाम होगा, अपने आप कर लेता हूँ मतलब आप कहेंगे विकल्प सी, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। अपने आप, स्वयं जहाँ बात होगी। ठीक, वह आप ही चला जाएगा, अपने आप, यहाँ आप नहीं, वह अपने आप ही चला जाएगा। तो आप जो है वाक्य में रेखांकित शब्द है ना, तो कौन सा सर्वनाम होगा। तो आप कहेंगे सर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प बी, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला जो एक लड़की है वो क्या करती है, अपने कपड़े स्वयं धोती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी, है ना, निजवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया। सर्वनाम, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, है ना, कोई तो है। ठीक है, भले ही क्यों ना ईश्वर है, लेकिन कोई है जो तुम्हारी सहायता करेंगे। आप ऐसे ही बिना सहायता के नहीं रह सकते हैं। आज आपके पास कष्ट है, कोई आएंगे जो आपका सहयोग करेंगे। तो बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, रेखांकित कोई तो है जो तुम्हारी सहायता करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। पता नहीं चल रहा है ना, इसलिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम। आगे, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उत्तम, पुरुषवाचक। एक श्रोता होता है, एक वक्ता होता है ना। एक श्रोता, एक वक्ता। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उपयुक्त सभी गलत है। बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर श्रोता जो होते हैं मध्यम पुरुष होते हैं, वक्ता होते हैं उत्तम पुरुष, और श्रोता मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष हो जाएंगे जो तीसरे होंगे। चलिए, सर्वनाम, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो आप कहेंगे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 होते हैं। कितने, 11। आप कहेंगे सर 11 कौन कौन से होते हैं। तो मैं, क्या, एक बार लिख देता हूँ, मैं, तू, मैं, तू, जो, सो, जो, सो, मैं, तू, जो, सो, यह, वह, यह, वह, यह, वह, और आप फिर हो जाएंगे कौन क्या, कौन क्या, कौन क्या,
और क्या, कोई कुछ, कोई कुछ। अब कौन से सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा आएंगे, तो मैं तू जो है, मैं तू की बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम, आप निजवाचक सर्वनाम, कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार के 11 सर्वनाम हिंदी में कुल शब्द हैं। हिंदी के कुल इसी से बना है। जैसे मैं से बना मुझे, तू से बना है तुझे, मैं से बना है मुझको, तू से बना है तुझको, तुम है, इस प्रकार के जो से जिसको, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 की, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए। तो आप कहेंगे सर 6 भेद होते हैं। कितने भेद, 6 भेद। तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं, एक निश्चयवाचक, 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 निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। तीसरा है संबंधवाचक, संबंधवाचक, फिर है प्रश्नवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। चलिए आगे बात करते हैं। आप अंडरलाइन है, आपके नीचे है ना, रेखांकित है। आपकी सब राह देख रहे हैं, आप इतने अच्छे महान व्यक्ति हैं कि आपके राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, बताइए। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर निजवाचक हो जाएगा। आप जो है स्वयं के लिए बात की जा रही है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की, कोई और कुछ का प्रयोग कहाँ होता है, निजवाचक में, प्रश्नवाचक में, संबंधवाचक में, निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में। कोई और कुछ, तो हम लोग कहते हैं कोई है जो दरवाजे में खटखटा रहे हैं, देखिए बाहर निकल के। अभी पढ़ाई मत कीजिए, कोई है जो दरवाजे में खटखटा रहे हैं, कृपया बाहर जाकर देखिए, आपको नहीं पता कि कौन है। चाय में कुछ तो गिरा है, चाय में कुछ गिरा है, नहीं पता। मतलब कोई और कुछ हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कहाँ पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। बहुत बढ़िया। उसके बाद जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो और सो कहाँ आता है, तो आप कहेंगे सर संबंधवाचक सर्वनाम में। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो आएगा सो जाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। इस प्रकार के जो सो है ना, कहाँ प्रयोग होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में। आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, वह, उन, उससे, उन्हें, बताइए। उनसे हम से लगा देंगे तो उनसे कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं, ठीक। उससे कर सकते हैं, उन्होंने कर सकते हैं, लेकिन वह से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, अविकारी है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण कुल 20 प्रश्नों को देखा। आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य देंगे। और वीडियो में हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ होती हैं सभी की तैयारी इसी चैनल में करवाई जाती है, वो भी बिना किसी शुल्क के। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा और आप निश्चित रूप से इसमें लाभान्वित होंगे, ऐसे हमें पूर्ण विश्वास है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मेहनत करते रहें। धन्यवाद।